नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बादशाह, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो या फिर राजनीति के क्षेत्र हो, सबसे बड़े कद पर बने वाले मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन की भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो मनोज तिवारी जी हैं उनसे मुझे भी कई दफा जो है रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक अवार्ड सेरेमनी में मनोज तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा जो है एक और कार्यक्रम में हमारी जो है मुलाकात हुई थी और हम तमाम जगहों पर जो है मनोज तिवारी जी से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये बेहद पल होता है, खुशनुमा पल होता है कि एक भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार, चाहे वो कलाकार के कद में हो या फिर पॉलिटिशियन के कद में हो, सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। तो मुझे पर्सनली उनसे मिलकर काफी ज्यादा प्रसन्नता होती है और खुशी की बात यह है कि वो पर्सनली जो है अब हमें जानने लगे हैं, तो ये और अच्छी बात है। तो आज जो है मैं मनोज तिवारी जी के बारे में कुछ उनका जो जन्मदिन है तो कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता मनोज तिवारी जो हैं वो 52 साल के हो गए हैं। 1 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज मनोज तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी गायकी से वह करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने दमदार अदाकारा के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई फिल्में भी दी हैं। वो अब राजनीति में सक्रिय हैं। गायकी के अभिनय में हाथ आजमाना और फिर राजनीति का सफर तय करना मनोज तिवारी के लिए आसान नहीं था। आज भले ही मनोज तिवारी आलीशान जीवन जी रहे हो, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए मनोज तिवारी के जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। रोजी रोटी के लिए भटके मनोज तिवारी ने गायकी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। मनोज तिवारी ने इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्षों का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया था कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत भटकते थे। फिर वो लोधी रोड पर बरसाती में टी सीरीज के एक स्टूडियो में नौकरी पर लग गए और गुलशन कुमार ने उन्हें मौका दिया। यहाँ करीब वो 3 साल तक रहे। इसके बाद वो यमुना बाजार के पास एक आश्रम में काम करने लगे। वहां उन्होंने दूसरों के लिए रोटियां भी बनाई। करियर की शुरुआत मनोज तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत शीतला घाट के महामरवीर मंदिर और अर्दली बाजार से की थी। उन्होंने एक बार इसे मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में भक्ति गीत गाया था, लेकिन उस समय उन्हें चोट लग गई थी। यहाँ के उनके सिर से खून भी बहने लगा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गाना बंद नहीं किया और वो लगातार लोगों का मनोरंजन करते नजर आए। एक एल्बम से हुए हिट। मनोज तिवारी की किस्मत भक्ति एल्बम से बदली। सन 1991 में मनोज तिवारी को पहली बार गंगा आरती की प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था। उस समय उनको कोई बड़ा मौका नहीं मिला। 1995 तक उन्हें छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाने का ऑफर मिलते थे। उसी समय उनका एक एल्बम शीतला घाट पे काशी में का गीत बाड़ी शेर पर सवार रिलीज हुआ था और इस गाने के ने जो है तहलका मचा दिया था। इस एल्बम के दौरान मनोज तिवारी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने देने शुरू किए। आज करोड़ों लोग मनोज तिवारी की गायकी के दीवाने हैं। अभिनय में भी कमाया नाम। गायकी की तरह ही मनोज तिवारी ने अभिनय में भी खूब नाम कमाया है। मनोज तिवारी ने अपने अभिनय की शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री में ससुरा बड़ा पैसा वाला से की थी। यह फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। अपनी फिल्म से मनोज तिवारी मशहूर हो गए थे। 30 लाख के बजट में बने इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। यह फिल्म इतनी धांसू थी कि 50 हफ्ते तक सिनेमा घरों में लगी रही। इसके बाद मनोज तिवारी ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की छड़ी लगा दी। अब वो राजनीति में झंडे गाड़ रहे हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो पूरे भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से उनको इस जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बाकी उनकी शुभकामनाएं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।